गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस नोमेनक्लेचर का नया चैप्टर। पिछले दो चैप्टर में हमने आरएस नोमेनक्लेचर निकालना सिखाया था। एक चैप्टर में हमने आपको किरल कार्बन का आरएस नोमेनक्लेचर निकालना सिखाया। उसके बाद दूसरे चैप्टर में मैंने आपको एलिन्स, बाइफेनाइल और स्पाइरेंस में आरएस नोमेनक्लेचर निकालना सिखाया। आज के चैप्टर में हम 4 नए कंपाउंड लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको आरएस नोमेनक्लेचर निकालना सिखाएंगे। ये चारों कंपाउंड में अलग अलग तरीके की ट्रिक फॉलो की जाएगी, इसलिए ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा। हर एक कंपाउंड हम ट्रिक से इसका आरएस नोमेनक्लेचर निकालेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में आरएस नोमेनक्लेचर निकालने के लिए आसानी हो जाए। तो आज के जो हमारे 4 कंपाउंड है वो कंपाउंड है एंसा कंपाउंड, टेट्रासाइक्लोविन्स, हेलिकल्स और साइक्लोएल्केन्स। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये चारों कंपाउंड नेट, जेआरएफ या अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड हमारा वो है एंसा कंपाउंड। देखिए काफी लोग इस कंपाउंड को पहली बार सुन रहे होंगे कि सर ये एंसा कंपाउंड क्या चीज है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको ब्रीफ आइडिया कि एंसा कंपाउंड होता क्या है। देखिए एंसा कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पर इसकी पैरा पोजीशन पर 2 बॉन्ड लगे होंगे और मैंने यहाँ लगा दिया ऑक्सीजन। ऐसे ये कंपाउंड जो कहलाता है ये कहलाता है एंसा कंपाउंड। देखिए एंसा कंपाउंड जो है उसमें एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे मैंने दोनों ऑक्सीजन लगा दिए और दोनों ऑक्सीजन से एल्केन की चेन आपस में ऊपर की साइड एक रिंग बना करके जुड़ जाती है ना। जब ये कैसे स्ट्रक्चर है मैं समझाता हूँ आपको। ये बेंजीन रिंग ऐसे बेंजीन रिंग है, यहाँ से CH2 की रिंग ऐसे यहाँ पर चेन आकर के जुड़ गई या रिंग आकर के यहाँ पर जुड़ गई। बेंजीन बिल्कुल प्लेन के अंदर है, इसके ऊपर यहाँ से चेन ऐसे आ रही है। अब हमने क्या किया, इस बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा देता हूं मैं, कोई भी ग्रुप लगा दे, जैसे मैंने यहां लगाया दिया। अब ये कंपाउंड क्या हो गया, कीरल हो गया। क्यों हो गया कीरल, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना। कंपाउंड कीरल हो गया। अब हमें इसका आरएस नोमेनक्लेचर निकालना। देखिए इसके लिए एक ट्रिक देखिए, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, याद रखिएगा। ये जो ऑक्सीजन है इसके जस्ट पास वाला कार्बन, ये कार्बन कहलाता है पायलट एटम। याद रखिएगा क्या कहलाता है, पायलट एटम। पायलट एटम कहलाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आरएस निकालना है। देखिएगा बहुत सिंपल से ट्रिक है, बिल्कुल देखना। बेंजीन के जस्ट पास पे जो एटम लगा हुआ है उस एटम को हम कहेंगे हमेशा नंबर 1, हमेशा नंबर 1 कहेंगे इसको। और इसके बाद जो बेंजीन का कार्बन है वो कहलाएगा नंबर 2। फिक्स है, ऑक्सीजन नंबर 1 या जो भी एटम लगा हुआ है वो नंबर 1, इसके पास वाला बेंजीन का कार्बन नंबर 2। अब देखिए 3 नंबर की बात आती है। 3 नंबर या तो इस कार्बन को दें या इस कार्बन को दें। तो जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उसे या जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है सब्स्टिट्यूट में उसको पहले नंबर देंगे। देखिए यहाँ पर Br लगा हुआ है जबकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, H लग रहा है ना। तो इस Br वाले कार्बन को कहूंगा मैं 3। Br वाले कार्बन को मैंने क्या बोला, 3। अब देखिए इसको मॉलिक्यूल घुमा देते हैं। घुमाएंगे तो 1 के बाद 2 के बाद 3। कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, R। क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, R। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए अब की बार मैंने यहाँ पर, चलो आयोडीन नहीं लगाते हैं, कुछ और लगा देते हैं, एसिड लगा दिया, COOH, एसिड ग्रुप लगा दिया। एसिड ग्रुप लगा दिया। देखिए ये आ गया मेरे पास पायलट एटम। अगर पायलट एटम के जस्ट पास वाला जो ऑक्सीजन है उसको कहेंगे नंबर 1। ये नंबर 1 आ गया। नंबर 1 के बाद
ये ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन कहलाएगा नंबर 2। नंबर 2 आ गया। अब देखिए या तो 3 में इसको दूं या मैं 3 इसको दूं। अब हमें क्या देखना है, इस कार्बन के ऊपर लगे हुए एटम देखने हैं। तो यहाँ जो लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन पे क्या लग रहा है, कार्बन, है ना। तो 3 नंबर में इसको दूंगा, 3 नंबर में इसको दूंगा और देखेंगे तो कैसे घूमेगा ये 1 के बाद 2 और 3 कैसे घूम रहा है ये एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, एस। उतारिए इसको। समझ में आ गया। एंटी क्लॉक को क्या बोलते हैं, एस। क्लॉक को क्या बोलेंगे, आर। कुछ नहीं करना है, वापस से देख लीजिए। यहाँ ऑक्सीजन था, इसके पास वाला एटम पायलट एटम कहलाएगा। ऑक्सीजन में नंबर 1 कहा, जिसके पास बेंजीन का कार्बन है वो कार्बन कहलाएगा नंबर 2। नंबर 2 आ गया। अब देखिए बेंजीन के पास या तो मैं इसको 3 बोलूं या मैं इसको 3 बोलूं। अब इस कार्बन के ऊपर H लगा हुआ है, जबकि इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको 3 नंबर बोला। जब मैंने इसको 3 नंबर बोला तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको मैंने क्या बोला, आर। वापस देखिए इसके लिए यहाँ आते हैं तो पायलट एटम के पास ऑक्सीजन नंबर 1, इसके पास एक कार्बन नंबर 2, इसके बाद एसिड वाला कार्बन नंबर 3। कैसे घूम रहा है, 1 2 3, 1 2 3 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, है ना। देखिए अब आप काफी लोग ये सोचते हैं कि सर आपने यहीं से नंबर क्यों किया, इस साइड से नंबरिंग क्यों नहीं किया, है ना, जरूरी थे ना। देखिएगा वापस से एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूं, देखना समझना बात को। देखिए मैंने एक नया एग्जांपल नंबर 3 किया। देखिए आप हर बार कोई व्यक्ति सोचता है कि सर आप यहीं से नंबर क्यों कर रहे हो, यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे हो। देखिएगा बात समझना मेरी। मैंने इसको बोला नंबर 1, इसको कहा नंबर 2, क्लियर है। यहाँ भी यही बात है, इसको बोला नंबर 1, इसको कहा नंबर 2, बेंजीन का कार्बन नंबर 2 आ गया। अब देखिए 3 नंबर उसको देना है जहां पर प्रायोरिटी ज्यादा हो या जहां पर हाई एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर में इसको बोलूंगा, है ना। लेकिन जब मैं यहाँ से गिनता हूँ, यहाँ से गिनने पर ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 आता है। यहाँ से गिनने पर ये क्या आता है, 4। जब यहाँ से गिनने पर 4 आएगा तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत। ये नंबरिंग क्या हो गई, गलत। जबकि यहाँ से गिनने पर क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो ये 3 लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ से गिनने पर 3 आया। जब यहाँ से गिनने पर 3 आएगा तो ये नंबरिंग क्या होगी, सही। हमें वहां उस साइड से नंबर देना है जिस साइड से नंबरिंग कम आती है। 1 2 और 3 इधर से देंगे। मान लो 1 2 ये भी कार्बन सेम आ गया। उसके बाद इस कार्बन पे कार्बन, इस कार्बन ये भी सेम आ गया, लेकिन इस कार्बन पे क्या भी आ है। तो हम कहते हैं कि नंबर 1 2 3 4 आ जाता। तो हमें उस कार्बन से नंबरिंग करनी है जहां पर नंबर कम आए। ये चीज याद रखिएगा। आप गलत साइड से नंबरिंग न कर दें। यही नहीं हो कि यहाँ से नंबर कर दिया, आपने यहाँ से नंबर करना है। जब मैं यहाँ से नंबर करता हूँ और उसको घुमाता हूँ 1 2 और 3, कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं हम लोग, एस, है ना। क्या बोलते हैं, एस। बता रही देखिए नया एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये है हमारे पास एंसा कंपाउंड। तो एंसा कंपाउंड बिल्कुल समझ में आ गया। एक बेंजीन रिंग होगी, उसके साइड में 2 ऑक्सीजन एटम या कार्बन एटम लगे होंगे और उसके ऊपर की साइड में क्या लगी होगी, एल्केन की चेन लगी होगी, वो कहलाएगा आपको एंसा एटम। ठीक है, देखिए सर देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सेकंड कंपाउंड हमारे पास वो है पैरा साइक्लोफेन्स। पैरासाइक्लोफेन्स देखिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है पैरासाइक्लोफेन्स के लिए। पैरा मतलब होती है बेंजीन की पैरा पोजीशन,
बात समझना बात को, एल्सा कंपाउंड और पैरासाइक्लोफिन्स में सिर्फ अंतर यही है कि एल्सा कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग होती है जबकि पैरासाइक्लोफिन में दो बेंजीन रिंग होती है। याद रखिएगा कैसे है, देखिए ये बेंजीन रिंग आ गई, इसके ऊपर एक और बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग होती है तो कहलाता है पैरासाइक्लोफिन्स। अब समझना बात को मेरी, मैंने यहाँ लगा दिया CH2, एक मैंने यहाँ लगा दिया CH2, यहाँ लिखा मैंने CH2, ये लिख दिया मैंने CH2, ये यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर मैंने लगा दिया एसिड, एसिड लगा दिया, एसिड लगा दिया। अब हम कहेंगे सर इसका RS नोमेनक्लेचर करिए। देखिए बात समझना, ये कंपाउंड कैसे है वो अच्छे से समझेगा। ये रिंग जो है डार्क डार्क है आगे की साइड ऐसे है ना, इस रिंग के ऊपर वापस एक और रिंग आ जाएगी, दो रिंग हो जाएगी, एक रिंग ऐसे, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, तो ये डार्क डार्क है और यहाँ से ये भी क्या है डार्क। आगे पीछे वाली रिंग क्या है लाइट, यहां से देखिएगा पीछे वाली रिंग भी क्या है लाइट। आगे अब देखिए ट्रिक वही है जो पीछे ट्रिक यूज की हमने एल्सा कंपाउंड में, वही ट्रिक यहाँ यूज करेंगे जिसके लिए हमें RS निकालना है। उसको उसके पास वाले एटम को पायलट एटम कहेंगे। ये आ गया मेरे पास पायलट एटम, आ गया पायलट एटम। देखिए इस कार्बन के, इस कार्बन कहूंगा नंबर 1, जो कि बेंजीन के पास वाला जो एटम जुड़ा उसका नंबर 1, इसके बाद बेंजीन वाला नंबर 2। अब देखिए यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पर क्या लग रहा है H, जबकि यहाँ पर क्या लग रहा है एसिड, तो 3 नंबर कहूंगा मैं एसिड वाले कार्बन, 3 नंबर कहूंगा मैं एसिड वाले कार्बन को। घुमा दे, घुमाते देखो कैसे घूमेगा, 1 2 और ये 3, 1 2 और 3 कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक को मैं कहूंगा S। बात समझ में, एंटी क्लॉक को क्या कहूंगा मैं S। देखिए अभी मैंने आपको सिखाया, वापस बता रहा हूँ, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से ही नंबरिंग करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 नंबर तक जा रहा है, जबकि इधर से क्या आ रहा है 3 नंबर, इधर से नंबरिंग नहीं करनी है और इधर से नंबरिंग करनी है। भाई इसको नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा देखिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल साइक्लोपेराफिन में। ये बेंजीन रिंग, ऊपर एक बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ लगा मैंने CH2, यहाँ लिखा मैंने, तो नीचे लिखता हूँ CH2, ये जोड़ दिया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2। जरूरी नहीं है कि आप हर बार नीचे लगाएं कंपाउंड, और ऊपर भी लगा सकते हैं ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा दे ऊपर, मैंने यहाँ लगा दिया OCH3, यहाँ लिख दिया मैंने OCH3, ठीक है। तो हमने जब यहाँ OCH3 लिखा तो नंबरिंग करते हैं, बेंजीन, बेंजीन का जस्ट पास वाला एटम नंबर 1 के बाद ये एटम नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 आ जाएगा 3। घुमा देते हैं 1 2 3, कैसे घूम रहा है 1 2 3, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हम क्या कहेंगे R, क्लॉकवाइज को हम क्या कहेंगे R। और इसके लिए ध्यान रखिएगा बिलो द प्लेन है और यहाँ पर ये क्या सर पूरी रिंग कहाँ है अबव द प्लेन, क्लॉकवाइज को R। देखिए नेक्स्ट एक और लगाते हैं एग्जांपल, देखिए नया एग्जांपल लेते हैं एक और। मैंने बेंजीन रिंग बना दी, यहाँ भी बेंजीन बना दी, यहाँ मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ मैंने CH2, बीच में एक और CH2 लेता हूँ, ये CH2 और ये ऑक्सीजन से जोड़ दिया, यहाँ पर भी CH2 और ये ऑक्सीजन से मैंने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा NH2 ग्रुप लगा दिया, NH2 लगा दिया, ये रिंग कहाँ है अबव द प्लेन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये रिंग कहाँ है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन रिंग है। नंबरिंग कर लेते हैं, है ना, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पायलट एटम बिना, पायलट एटम के जस्ट पास वाला एटम नंबर 1, उसके बाद बेंजीन वाला नंबर 2 और जिस कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन नंबर 3। घुमा लेते हैं 1 1 2 3, कैसे घूम रहा है ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहेंगे S, एंटी क्लॉकवाइज को S और क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे R।
एंटी क्लॉकवाइज को एस और क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे आर। तो ये कंपाउंड है हमारे पास क्या पेंटासाइक्लोफेन्स के लिए। उतारिए, अब हम करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड, वो हमारे पास हेलिकल्स कर देते हैं और उसके बाद हम करेंगे साइक्लोएल्केन्स। उतारिए इसको, देखिए थर्ड नंबर पे ला रहे हैं हम लोग हेलिकल्स। देखिए हेलिकल्स कहें या हेलिकल कहें एक ही बात है। हेलिकल्स या हेलिक का जो स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ये बनी होती है हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर से। हेलिक्स का लाइक स्ट्रक्चर होती है कुंडली, जो सांप की कुंडली होती है या स्प्रिंग की तरह कोई संरचना होती है उसको बोलते हैं हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीका है आरएस निकालने का, या इसमें आरएस नहीं निकालते, इसमें माइनस और प्लस निकालते हैं, है ना। आरएस नहीं निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माइनस और प्लस निकालते हैं, है ना। तो देखिए कैसे, मान लीजिए मैं एक स्प्रिंग या कुंडली की तरह संरचना ला रहा हूँ, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, है ना। जब कैसे ये बनाया मैंने, ऐसे ये रिंग पीछे की तरफ जाएगी, ये बनाया, ये रिंग पीछे की तरफ जाएगी, ये बनाया, ये रिंग पीछे की तरफ जाएगी और मैंने इसको ऐसे बना दिया। देखिए तो ये घूम कैसे रहा है, देखना है आपको। ये घूम रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रिंग जा रही है। मान लीजिए मैं एक रिंग और बनाता हूँ इसके जस्ट पास में, ऐसे देखिए ये घूम रहा है क्या, क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम कहते हैं एम। एम का मतलब होता है यहाँ पर माइनस, और क्लॉकवाइज जो होता है उसको बोलते हैं टी। टी का मतलब यहाँ पर होता है प्लस। एम का मतलब है माइनस, याद रखिएगा, और पी का मतलब है प्लस। एम कब कहेंगे, जब ये रिंग क्या घूमेगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। रिंग का रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब यहाँ पर रिंग का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो हम कहेंगे इसको पी। तो एम मतलब माइनस और पी का मतलब होता है प्लस। अब देखिए मैं कंपाउंड बना देता हूँ। देखिए कंपाउंड बनाया मैंने कैसे, ऐसे देखिए कंपाउंड बनाया। अब सर इसमें माइनस प्लस कैसे लेंगे, मैंने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा दिया, या वो तो प्लेन में लगाया मैंने CH3 और यहाँ बिलो प्लेन में लगा दिया मैंने H। अब वो प्लेन में लगाया CH3 और बिलो प्लेन में क्या लगाया मैंने H। देखिए अब क्या करेंगे कि जो अपोलो प्लेन है वहां से नंबर गिनेंगे, जो अपोलो प्लेन है वहां से हम गिनेंगे। देखिएगा या वहां से हम देखेंगे अपोलो प्लेन से। देखिए अपोलो प्लेन की साइड से आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करिए बिलो प्लेन की तरफ। अपोलो प्लेन इस साइड है तो कैसे घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा। कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है यहाँ अपोलो प्लेन और ये बिलो प्लेन। तो अपोलो प्लेन से बिलो प्लेन की तरफ घूम रहा है, मतलब कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक कैसे घूम रहा है, देखिए ऐसे, ये अपोलो प्लेन से बिलो प्लेन। तो ये हेलिक्स कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे संरचना बन रही है ना। अपोलो प्लेन से कहाँ घूम रहा है, बिलो प्लेन की तरफ घुमाना है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक को मैंने क्या बोला, एम। तो ये क्या कहलाएगा, एम। इस टाइप का एग्जांपल नेट जेआरएफ में 2 बार पूछा गया है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा पुराने एग्जांपल्स, जब इसको बताऊंगा। तो ये एम मतलब होता है माइनस, है ना। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा बहुत सारे, तो आप होमवर्क में बताइएगा कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं, और आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना। पिछले बार वाले में भी काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे हैं, तो इस बार भी आप करिएगा कोशिश, आएंगे आपको आंसर निकालना इजी ट्रिक है, इजीली हो जाएगा, है ना। देखिए नया बनाता हूँ मैंने एक और। देखिए मैंने रिंग बना दी, कुंडली लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए इस रिंग में क्या किया मैंने, ये बने मैंने अपोलो प्लेन,
ये बनाई मैंने अबव द प्लेन रिंग और ये बनाई मैंने बिलो द प्लेन। दिख रहा है आपको अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो देखिए अबव द प्लेन की साइड से आपको स्टार्ट करना है बिलो द प्लेन की तरफ। ये अबव द प्लेन से स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे जा रही है बिलो द प्लेन साइड। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को बताया मैंने आपको क्या कहते हैं, एम। तो एंटी क्लॉकवाइज का कहलाएगा एम। एम मतलब होता है यहाँ पर माइनस, एंटी क्लॉकवाइज एम। एम मतलब होता है यहाँ पर माइनस। देखिए नेक्स्ट घुमाता हूं मैं। मान लीजिए रिंग उल्टी बनती, कैसे बनती देखिए कैसे। ऐसे बन जाती है ना। यहाँ आप CH3 लगा लें, यहाँ आप कुछ और लगा लें, कुछ भी, वो CH3 लगाते हैं, ऐसे है ना, ऐसे बन जाती है। इसका मतलब क्या है, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा अबव द प्लेन है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हिस्सा है ये कहाँ है, अबव द प्लेन, और ये वाला हिस्सा कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन। इस कारण से रिंग में प्लेनरिटी नहीं रहती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाती है ना। तो देखिए अबव द प्लेन से स्टार्ट करना है आपको। ये अबव द प्लेन वाला हिस्सा ये कहाँ जाना है, बिलो द प्लेन। ऐसे घूम रही है रिंग, ये देखिएगा ऐसे, है ना। तो कैसा घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज को कहेंगे हम लोग P, एंटी क्लॉकवाइज को M और क्लॉकवाइज को P। तो इस टाइप से हम जो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है उन सब के हम लोग RS नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। उतारिए, अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग साइक्लोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर। उतारिएगा, देखिए थर्ड नंबर पे ला रहे हैं हम लोग हेलिकल्स। देखिए हेलिकल्स कहें या हेलिकल कहें एक ही बात है। हेलिकल्स या हेलिक का जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ये बनी होती है हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर से। हेलिक्स का लाइक स्ट्रक्चर होती है कुंडली, जो सांप की कुंडली होती है या स्प्रिंग की तरह कोई संरचना होती है, उसको बोलते हैं हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीका है RS निकालने का, या जिसमें RS नहीं निकालते, जिसमें माइनस और प्लस निकालते हैं, है ना। RS नहीं निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माइनस और प्लस निकालते हैं, है ना। तो देखिए कैसे, मान लीजिए मैं एक स्प्रिंग या कुंडली की तरह संरचना ला रहा हूँ, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, है ना। जब कैसे ये बनाया मैंने, ऐसे ये रिंग पीछे की तरफ जाएगी, ये बनाया, ये रिंग पीछे की तरफ जाएगी, ये बनाया, ये रिंग पीछे की तरफ जाएगी, और मैंने इसको ऐसे बना दिया। देखिए तो ये घूम कैसे रहा है, देखना है आपको। ये घूम रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रिंग जा रही है। मान लीजिए मैं एक रिंग और बनाता हूँ इसके जस्ट पास में, ऐसे देखिए ये घूम रहा है क्या, क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम कहते हैं एम। एम का मतलब होता है पर माइनस, और क्लॉकवाइज जो होता है उसको बोलते हैं टी। टी का मतलब यहाँ पर होता है प्लस। एम का मतलब है माइनस, याद रखिएगा, और पी का मतलब है प्लस। एम कब कहेंगे, जब ये रिंग क्या घूमेगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। रिंग का रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब यहाँ पर रिंग का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो हम कहेंगे इसको P। तो M मतलब माइनस और P का मतलब होता है प्लस। अब देखिए मैं कंपाउंड बना देता हूँ। देखिए कंपाउंड बनाया मैंने कैसे, ऐसे देखिए कंपाउंड बनाया। अब सर इसमें माइनस प्लस कैसे लेंगे, मैंने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा दिया, या वो तो प्लेन में लगाया मैंने CH3, और यहाँ बिलो प्लेन में लगा दिया मैंने H। अब वो प्लेन में लगाया CH3 और बिलो प्लेन में क्या लगाया मैंने H। देखिए अब क्या करेंगे कि जो अबोव द प्लेन है
वहां से नंबर गिनेंगे, जो अबव द प्लेन है वहां से हम गिनेंगे, देखिएगा या वहां से हम देखेंगे अबव द प्लेन से। देखिए अबव द प्लेन की साइड से आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करिए बिलो द प्लेन की तरफ। अबव द प्लेन इस साइड है तो कैसे घूमेगा वो, ऐसे घूमेगा। कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन की तरफ घूम रहा है, मतलब कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक कैसे घूम रहा है, देखिए ऐसे, ये अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन। तो ये हेलिक्स कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे संरचना बन रही है ना। अबव द प्लेन से कहाँ घूम रहा है, बिलो द प्लेन की तरफ घुमाना है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक को मैंने क्या बोला, एम, तो ये क्या कहलाएगा, एम। इस टाइप का एग्जांपल नेट जेआरएफ में 2 बार पूछा गया है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा पुराने एग्जांपल्स, जब इसको बताऊंगा तो ये एम मतलब होता है माइनस, है ना। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा बहुत सारे, तो आप होमवर्क में बताइएगा कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं और आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना। पिछले बार वाले में भी काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे हैं, तो इस बार भी आप करिएगा कोशिश, आएंगे आपको आंसर निकालना, इजी ट्रिक है, इजीली हो जाएगा, है ना। देखिए नया बनाता हूं मैंने एक और, देखिए मैंने रिंग बना दी, कुंडली लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए इस रिंग में क्या किया मैंने, ये बनाई मैंने अबव द प्लेन, ये बनाई मैंने अबव द प्लेन रिंग, और ये बनाई मैंने बिलो द प्लेन। देख रहे हैं आपको, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। देखिए अबव द प्लेन की साइड से आपको स्टार्ट करना है बिलो द प्लेन की तरफ। ये अबव द प्लेन से स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे जा रही है, बिलो द प्लेन साइड। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को बताया मैंने आपको क्या कहते हैं, एम। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाएगा, एम। एम मतलब होता है यहाँ पर माइनस, एंटी क्लॉकवाइज एम, एम मतलब होता है यहाँ पर माइनस। देखिए नेक्स्ट घुमाता हूं मैं, मान लीजिए रिंग उल्टी बनती, कैसे बनती देखिएगा, ऐसे ऐसे बन जाती है ना। यहाँ आप CH3 लगा लें, यहाँ आप कुछ और लगा लें, कुछ भी, वो CH3 लगाते हैं, ऐसे है ना, ऐसे बन जाती है। इसका मतलब क्या है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा अबव द प्लेन है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हिस्सा है ये कहाँ है, अबव द प्लेन, और ये वाला हिस्सा कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन। इस कारण से रिंग में प्लेनरिटी नहीं रहती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाती है ना। तो देखिए अबव द प्लेन से स्टार्ट करना है आपको, ये अबव द प्लेन वाला हिस्सा, ये कहाँ जाना है, बिलो द प्लेन। ऐसे घूम रही है, देखिएगा ऐसे, है ना। तो कैसा घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज को कहेंगे हम लोग पी, एंटी क्लॉकवाइज को एम और क्लॉकवाइज को पी। तो इस टाइप से हम जो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है उन सब के हम लोग RS नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। उतारिए, अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग साइक्लोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर। देखिए हो गया, देखिएगा। अब मैं लेता हूं सिंपल से नोमेनक्लेचर और वो है साइक्लोएल्केन्स। देखिए साइक्लोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर ट्रिक से निकलेंगे, बिल्कुल ट्रिक बेस है, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर साइक्लोएल्केन। देखिए साइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर बहुत ट्रिक बेस है, बिल्कुल देखिएगा आप ट्रिक को, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एक ही बार में निकाल दूंगा मैं, और बहुत इजीली आप इसको नोट करिएगा। देखिए बात समझना, मैं एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, इजीली ले लूंगा। देखिएगा मैंने ये रिंग बना दी, एक रिंग बना दी, यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया है। बहुत अच्छे से देखना है एग्जांपल्स को, है ना, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर OH मैं ग्रुप लगा रहा हूँ, कोई भी OH, H, I, Br, है ना, Cl, आयोडीन, OCS3, H,
कोई भी ग्रुप जो आपकी इच्छा लगा लीजिए, NH2, यहाँ BrCl और यहाँ पर लगा दिया मैंने H, लगा दिया। अब हमें किसी भी कार्बन का आरएस निकालना, सर किसी भी कार्बन का आरएस निकालना, देखिए इसके लिए सिंपल से ट्रिक है, ट्रिक सुनिएगा। ये अज्यूम करिए कि रिंग के अंदर आप खड़े हैं, रिंग के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आप खड़े हैं, खड़े जाइए और जिस कार्बन का आरएस निकालना है उस साइड देखिए, बस सिंपल से ट्रिक है। जिस कार्बन का आरएस निकालना है उस साइड आपको देखना, रिंग के अंदर खड़े रहना है और जिस साइड आपको आरएस निकालना है उस साइड आपको देखना है। देखिए मान लेते हैं, मान रहा हूं कि मैं इस कार्बन का आरएस निकाल रहा हूं, इस कार्बन का मुझे आरएस निकालना था, तो क्या करता मैं, जब यहां से मैं इधर देखूंगा है ना, देखिएगा इस कार्बन का आरएस निकाल रहा हूं, नंबर 1 है ना नंबर, तो क्या करूंगा, जब ऐसे देखता हूं, देखूंगा इस कार्बन की तरफ, यहां खड़ा होकर के इस कार्बन की तरफ देखूंगा तो ऊपर क्या दिखेगा, आयोडीन, ये बन गया आपका फिशर, ऊपर क्या दिख रहा है, आयोडीन, नीचे क्या दिख रहा है, Br, ये आ गया Br, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है इस कार्बन के, जब मैं यहाँ खड़ा होकर के इस कार्बन को ऐसा देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखेगा, कार्बन, कार्बन के ऊपर OH और H, कार्बन, कार्बन के ऊपर OH और ये H आ गया। राइट हैंड साइड क्या दिखेगा, कार्बन के ऊपर Cl और I, कार्बन, कार्बन के ऊपर Cl और यहाँ पर I। आगे हमारे पास फिशर, अब हम क्या करेंगे, आरएस नोमेनक्लेचर निकालेंगे। ये नंबर 1 आयोडीन, Br नंबर 2, इस कार्बन पर Cl है जबकि इस कार्बन पर OH है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। घुमा लेते हैं 1 2 3 1 2 3, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S होना चाहिए लेकिन लोवेस्ट नंबर कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, तो S से क्या निकालेंगे R, S से क्या निकालेंगे R। देखिए इसी तरीके से मान लेते हैं मैं इस कार्बन का आरएस निकाल रहा हूं कि सर आप इस कार्बन का आरएस निकालिए, इस कार्बन का मैं आरएस निकाल रहा हूं, देखिएगा तो ऊपर वाले को ऊपर रखें, नीचे वाले को नीचे रखें, ऊपर क्या है OH, नीचे क्या है H, ऊपर क्या है OH, नीचे क्या दिख रहा है आपको H है ना, ऊपर क्या है OH, नीचे क्या है H। अब देखिए क्या करेंगे, इस कार्बन के इधर क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट में कार्बन के ऊपर Cl और Br, यहाँ लेफ्ट में कार्बन के ऊपर Cl और नीचे Br, राइट में क्या दिख रहा है आपको, कार्बन के ऊपर आयोडीन और Br, ये कार्बन के ऊपर आयोडीन और नीचे क्या चला गया Br। निकाल लेते हैं हम आरएस, है ना, जब इस कार्बन के ऊपर कार्बन, कार्बन H और ऑक्सीजन, H नंबर 4, ऑक्सीजन नंबर 1, बराबर आ गया। अब देखो इस कार्बन पे यहाँ कार्बन, इस कार्बन के ऊपर Br, इस कार्बन के ऊपर भी Br, बराबर आ गया। इस कार्बन के ऊपर आयोडीन है जबकि इस कार्बन के ऊपर Cl है, तो आयोडीन वाला पहले प्रायोरिटी में जाएगा, तो 1 के बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 1 2 3 आ गया। घुमा लेते हैं, ये घुमाया 1 2 3, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को बोलते हैं R, लोवेस्ट नंबर वर्टिकल पे, चेंज नहीं करेंगे R का R। देखिए अब देखिएगा नेक्स्ट, इन दो को निकालने की कोशिश करेगा, इसको और इसको, है ना। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ नीचे वाले की, देखिए नीचे वाले को मैं देखता हूँ, जैसे इस वाले का, इसका आरएस निकालना है सब कुछ, है ना। देखिए अब जब मैं यहाँ खड़ा होकर के इस रिंग की तरफ इधर देखता हूँ, इस कार्बन की तरफ कि सर मुझे आरएस निकालना, इस कार्बन की तरफ देखता हूँ तो ऊपर क्या दिखेगा H, नीचे क्या दिखेगा OCH3। अब देखिए मेन चीज, इस पूरे आरएस नोमेनक्लेचर की मेन चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये याद रख लेना। जब भी हम रिंग बनाते हैं और रिंग में ये नीचे वाले कार्बन है, जब हम इस कार्बन का आरएस निकालते हैं, रिंग है, रिंग के नीचे वाले कार्बन का जब हम आरएस निकालते हैं तो फिशर की बची हुई इन दोनों वैलेंसी को आपको ऑपोजिट लिखना होगा। याद रखिएगा, इन दोनों कार्बन का आरएस निकालोगे तो बची हुई दोनों वैलेंसी को ऑपोजिट लिखना होगा, मतलब लेफ्ट वाले को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में लिखना होगा। कैसे, देखिए ऊपर H नीचे OCH3, ऊपर H नीचे OCH3, राइट में क्या लिखना है, कार्बन पे Cl और I, तो कहाँ जाएगा वो लेफ्ट में, कार्बन पर Cl और I। ये देखो कार्बन पर H और NH2, यहाँ क्या लिखेंगे, कार्बन पर H और NH2। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैं इस यहाँ पर खड़ा होकर के इधर देखता हूँ तो मैं घूम जाता हूँ ऐसे, है ना। जब देखूंगा ना इस साइड देखूंगा घूमूंगा ऐसे, लेकिन जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तभी मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला, जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर आएगा,
इसलिए मैंने इसको उल्टा नहीं लिखा। घूम के तो लिखूंगा ना तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पे Cl और I है, वो क्या मेरे लेफ्ट में, लेकिन जब मैं घूम के लिखूंगा तो इस कार्बन पे Cl और I आएगा। इसलिए मैंने कहा आपको इन दोनों कार्बन के ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइंस को ऑपोजिट लिखना है। क्या करेंगे, देखिए नंबर दे देते हैं। ये कार्बन सॉरी H, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर 1, H नंबर 4 आ गया। यहाँ कार्बन सेम, इस कार्बन को आयोडीन, इस कार्बन को H, तो ये 2 नंबर और ये 3 नंबर आ गया। घुमा लेते हैं 1 के बाद 2 3 1 2 3 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज वर्टिकल पे, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, R। उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं। क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, R है ना। क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास है R। देखिए तो ये हमने पूरे साइक्लिक कंपाउंड के आरएस करे। देखिए मान लीजिए इसका भी कर दिया, कैसा, इस का भी आप आरएस करके दिखा दिए, सेम ट्रिक लगेगी। देखो कैसे फटाफट कर देता हूं मैं। ऊपर क्या है H, नीचे क्या लगाएंगे NH2, इधर क्या देखो, अब मुझे इस कार्बन की तरफ देखना है ना, तो मुझे घूमना पड़ेगा। ऐसा घूमूंगा ऐसे तो मैं राइट हैंड में क्या दिखेगा, राइट हैंड साइड में दिखेगा कार्बन Cl और Br है ना। जब मैं घूम के ऐसे लिखूंगा तो वो कहाँ जाएगा मेरे इस साइड, तो इस साइड में क्या लिखूंगा, कार्बन के ऊपर Cl और नीचे Br, और ये वाली वैलेंस उधर लिखनी पड़ेगी, कार्बन पर H और OCH3। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है नीचे वाले दोनों कार्बन का जब हम आरएस निकालते हैं तो दोनों हॉरिजॉन्टल की वैलेंसी को ऑपोजिट लिखना है, राइट वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में। तो कैसे, यहाँ का पे नंबर 1, ये नंबर 4 है ना, नंबर 1 नंबर 4 आ गया। यहाँ देखिए कार्बन, यहाँ कार्बन से इस कार्बन में Br, ये नंबर 3 और ये जाएगा नंबर, सॉरी ये नंबर 2 और ये नंबर 3 आ गया। 1 के बाद 2 3 कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक को क्या बोलेंगे, S। तो क्लॉक को क्या बोला हमने, R, एंटी क्लॉक को क्या बोला हमने, S। उतार लीजिए फटाफट, इसको फटाफट उतार लीजिए, या तो आप चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपको क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आराम से। देखिए अब मैं देता हूं आपको होमवर्क, होमवर्क देते हैं इसके, देखिएगा होमवर्क कैसे देते हैं, यार आपको बता दिया मैंने आपको, देखिएगा होमवर्क। देखिए होमवर्क में लिखता हूँ यहाँ पे फटाफट, आप लोग उतार लीजिएगा साथ साथ। पहले ले रहा हूँ मैं एंसा कंपाउंड के लिए, एंसा कंपाउंड का होमवर्क। ऐसी तरह है एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क में, दूसरा नंबर एग्जाम्पल साइक्लोपेराफिन में। एग्जाम्पल नंबर 3, और ये लिया मैंने हेलिकस के लिए। और एग्जाम्पल नंबर 4, ये लेना हूं साइक्लिक। देखिए साइक्लिक में आपको सिर्फ 2 ही कार्बन के आरएस निकालने, सभी के निकाल दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 कार्बन के आपको आरएस बताना है मुझे, है ना, इस कार्बन के लिए और इस कार्बन, इन 2 के आप एटलीस्ट आरएस निकालना सीख लीजिए। और अगर जो लोग सबके आरएस निकाल दें तो बहुत ही अच्छी बात है। बी आर है नीचे ना, ये नीचे क्या है, बी आर। मैं चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। देखिए उतारिए इसको फटाफट फटाफट। बी आर एच सी एल आई ओ एच सी एस 3 आयोडीन एच
NH2 है ना, Cl, OH और OCS। बता लीजिए फटाफट होमवर्क को। तो ये 4 आपके पास होमवर्क हैं जिसके आपको मुझे RS नोमेनक्लेचर निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इन चारों में से क्या RS आएगा, क्या S आएगा। देखिए, और रिंग में, एटलीस्ट रिंग में आप इस कार्बन के लिए और इस कार्बन के लिए कम से कम 2 कार्बन के RS मुझे निकाल करके बताएं कि रिंग के लिए ये, हेलिकल्स के लिए ये, है ना, एल्सा कंपाउंड के लिए और पेरासाइक्लोफिन्स के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था RS नोमेनक्लेचर। आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से देखें और आराम से सीखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा रूटीन में आ रहे हैं, काफी जगह आ रहे हैं क्वेश्चन, नेट जा रहे हैं, सेट में भी आप पूछे गए है ना, गेट में भी काफी आ रहे हैं। तो आप लोग उसको पढ़िए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और तैयारी जारी रखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो हम ओल्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो RS नोमेनक्लेचर से रिलेटेड पेपर होंगे, है ना, जो नेट जा रहे गेट में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग थैंक यू जिसने मेरा वीडियो देखा।